नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको नेटवर्क थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस कराने आई हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, द टर्म ओमेगा एल इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड इज गिवन बाय। देखिए, आपको पता है इंडक्टिव रिएक्टेंस को एक्सेल से डिनोट करते हैं, दिस इज इक्वल टू ओमेगा एल। तो यहाँ पे हम इसको ओमेगा की वैल्यू 2 पाई ऑफ एफ होती है, तो यानी कि आंसर कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन होगा। ठीक है, ये होगा ना। सिमिलरली अगर इसकी जगह इंडक्टिव कैपेसिटेंस होता, सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता, तो हम इसको XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी यानी कि 1 अपॉन 2 पाई FC से डिनोट करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायनेमिक इम्पिडेंस ऑफर्ड बाय आइडियल टैंक सर्किट इन अ नेटवर्क। देखिए, डायनेमिक इम्पिडेंस क्या होता है। देखिए, द इम्पिडेंस ऑफ ए सर्किट हैविंग एन इंडक्टेंस and a capacitance in parallel at the frequency at which this dynamic impedance होता है which have LC circuit। ठीक है, the impedance of a circuit having an inductance and capacitance में L and C parallel में हो at the frequency at which the impedance has a maximum value, तो इसको हम रिजेक्टर impedance भी कहते हैं। और आइडियल टैंक सर्किट किसे बोलते हैं, ये जैसे ये आपने लगाया L, ये लगाया C, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस VT है और ये करंट IT है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इम्पिडेंस होगा सर्किट का वो क्या होगा, अगर आप निकालेंगे डायनेमिक इम्पिडेंस किसी भी RLC सर्किट का जो होता है इट इज गिवन बाय L बाय RC, और रेजिस्टेंस ये तो डायनेमिक इम्पिडेंस हुआ। ठीक है, और जो आइडियल टैंक सर्किट का ये तो था RLC सर्किट का, और अगर मैं बोलूँ कि आइडियल टैंक सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है, आइडियल टैंक सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है इट इज गिवन एज 0, ये 0 होता है, तो इसीलिए डायनेमिक इम्पिडेंस क्या होगा, वो इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि Z इज इक्वल टू 1 अपॉन R है ना, इन्वर्सली है ना, तो ये 1 अपॉन 0 यानी कि इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा वो इन्फिनिटी होगा, क्योंकि जब आप इसका इम्पिडेंस निकालोगे तो कैसे निकालोगे, आप यही तो निकालोगे, ऐसे ही निकालोगे ना। आप देखो, आप निकालोगे Z इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉरी, हाँ, तो इसमें जो है जो आपका Z होगा वो हो जाएगा कुछ एक्सेल, देखो जी के जे ओमेगा एल इंटू 1 अपॉन जे ओमेगा सी बाय जे ओमेगा एल प्लस 1 अपॉन जे ओमेगा सी। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये जे ओमेगा एल बाय 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी होगा। तो फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशन टू गेट द मैक्सिमम इम्पिडेंस, डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए आपका, मिनिमम होना चाहिए। मतलब अगर आपको मैक्सिमम इम्पिडेंस चाहिए, ये मैक्सिमम चाहिए, तो आपका जो ये फैक्टर है डिनोमिनेटर इट शुड बी मिनिमम। तो यानी कि ये 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एलसी को अगर आप 0 करो तो ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एलसी आ जाएगा। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है। टू गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इम्पिडेंस फ्रीक्वेंसी शुड बी 0। मैक्सिमम के लिए आपका फ्रीक्वेंसी 0 होना चाहिए। तो डायनेमिक इम्पिडेंस जो टैंक सर्किट का होता है वो इनफाइनाइट होता है, क्योंकि जब ये 0 हो जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये इस तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वोल्टेज VAB इन द सर्किट विच इज अ पार्ट ऑफ लार्जर सर्किट विल बी। देखिए, इसमें अगर हम माने कि जो करंट फ्लो कर रही है 2 एम्पियर 4 एम्पियर, हम यहाँ पे मान लीजिए कि एक नोड रखते हैं, यहाँ पे आई जस्ट पुट अ नोड X। जब मैं X नोड रखूंगी तो बाय KCL एट नोड X। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये करंट जो होगी, अगर जैसे यहाँ पे ये 5 मीट कर रही है और यहाँ पे I मीट कर रहा है, तो I क्योंकि ये करंट टोटल करंट, तो यहाँ एक इस ब्रांच में जाएगी, इस ब्रांच में जाएगी, तो I प्लस 5 इज इक्वल टू 2, तो I इक्वल टू -3 एम्पियर। तो वोल्टेज अक्रॉस VAB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इंटू ZAB, यानी कि -3 इंटू 5, यानी कि कितना हो जाएगा, -15 वोल्ट। क्योंकि माइनस से भी आंसर गिवन है तो आपका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन RC सर्किट व्हेन द स्विच S इज क्लोज्ड द रिस्पॉन्स इज। देखिए, RC सर्किट आपको मालूम होगा कि जो RC सर्किट होता है, RC सर्किट कैसा होगा, ये R होगा और यहाँ पे एक C होगा और यहाँ पे एक वोल्टेज लगेगा। ठीक है,
प्लस माइनस वी एस का ये आर हो गया, ये सी हो गया। तो एन आर सी सर्किट हैज अ रेजिस्टर एंड कैपेसिटर व्हेन कनेक्टेड टू अ डीसी वोल्टेज सोर्स। जो कैपेसिटर होता है इट इज गेटिंग चार्ज एक्सपोनेंशियली विद टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इन द चार्जिंग कंडीशन कैसे होगा। देखिए यहाँ पे इस तरीके से एक्सपोनेंशियली हो रहा है ये। तो यहाँ पे ये वैल्यू हो गई वी एस, यहाँ पे 0.63 टाइम्स ऑफ वी एस, यहाँ पे ये वन आपको ग्राफ है याद होना चाहिए। तो ये आपका वी सी वर्सेस टी है। दैट मीन्स ये है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इन चार्जिंग कंडीशन। तो वी सी इज इक्वल टू वी एस इंटू वन माइनस ई माइनस टी बाई आर सी। फिर करंट इन द सर्किट, जो करंट होगा वो कैसे होगा, जो करंट इन द सर्किट होगा वो होगा आपका कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो होगा करंट I हो जाएगा और ये जो होगा T हो जाएगा। तो ये होगा Vs अपॉन R। इसमें इसकी जो वैल्यू होगी ये 0.37 टाइम्स ऑफ I हो जाएगी। ये 1 है। तो ये भी तो आपका ये क्या है, टाइम कांस्टेंट है। दिस इज योर टाइम कांस्टेंट। यहाँ पे जो करंट IT की वैल्यू होगी ये हो जाएगी Vs अपॉन R E माइनस टी बाई आर सी। तो फ्रॉम द above figure and equation we can say that equal to L upon R। और अगर इसकी जगह RC होता तो इसका टाइम कांस्टेंट होता RC। ठीक है, ओके। अब ये क्वेश्चन देखिए आप, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन आपको दिया है कि इफ Rg in the circuit shown in the figure is variable between 10 ohm and 40 ohm, then the maximum power transfer to the load will be। देखिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम स्टेट्स किसी भी लीनियर बाइलैटरल नेटवर्क में इफ द एंटायर नेटवर्क इज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, Rg का मतलब क्या है, मतलब ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू 10 ओम टू 40 ओम है और 10 ओम जो है ये फिक्स्ड है और ये जो 40 ओम है ये वेरिएबल है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम इज नॉट वैलिड और इट इज नॉट एप्लीकेबल। ओके, एज द लोड रजिस्टर इज नॉट वेरिएबल। लोड रजिस्टर भी तो वेरिएबल होना चाहिए। अगर Rg वेरिएबल दिया है तो करंट की वैल्यू कितनी हुई, I की वैल्यू हुई V अपॉन आर एस प्लस आर एल, यही होगा। तो पावर ट्रांसफर टू लोड आर एल कितना हो जाएगा, पावर ट्रांसफर्ड टू लोड कितना हो जाएगा आपके केस में, ये वैल्यू हो जाएगी कुछ आई स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर, यानी कि ये वैल्यू कुछ हो जाएगी V अपॉन आर एस प्लस आर जी। आपका कैसा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, आर जी मिनिमम होना चाहिए। तो फॉर आर जी इज इक्वल टू 10 ओम, फॉर आर जी इज इक्वल टू 10 ओम आपके पास जो मैक्सिमम पावर होगी वो कितनी हो जाएगी, 20 आपकी सप्लाई वोल्टेज है, आर जी आपकी 10 है, आर एल भी आपकी 10 है, इसका स्क्वायर इंटू 10 इज इक्वल टू 400 अपॉन ये कितना होगा 2400 इंटू 10। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम पावर आपकी जो होगी, मैक्सिमम पावर वो 10 वॉट होगी। ठीक है, ये हो गई। अब इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, हाँ मैक्सिमम पावर आपकी 10 वॉट हो गई। अगर मान लीजिए मैक्सिमम पावर हमेशा लोड कब ट्रांसफर होती है, व्हेन RL इज इक्वल टू RS, व्हेन RL इज इक्वल टू RS। और करंट IL इज इक्वल टू V, मैक्सिमम वैल्यू करंट की होती है RL इक्वल टू 0। करंट जो होती है मैक्सिमम पावर में इट इज इक्वल टू 50% ऑफ द मैक्सिमम करंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, थर्ड ऑप्शन होगा। आई होप आपको मैं वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगी, आपको मैंने छोटे मोटे क्वेश्चन कराए हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये जो क्वेश्चन था कि इन एन आरसी सर्किट व्हेन द स्विच एस इज क्लोज द रिस्पॉन्स डीकेज विद टाइम। रिस्पॉन्स क्या करता है, डीके करता है समय के साथ। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर इज गेटिंग चार्ज एक्सपोनेंशियली विद टाइम। ठीक है, तो इसको आपको पता भी होगा ना, I इज इक्वल टू सी डी वी अपॉन डी टी होता है। तो टिल देन इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।